श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपके साथ व्याख्या चंदोला। श्रोताओं, पहले ये संदेश। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104 व 0135 2722 और 2724 श्रोताओं, अब प्रस्तुत है आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये विशेष कार्यक्रम। इतिहास की कई घटनाओं का साक्षी रहा लाल किला वर्ष 2014 में एक और घटना का गवाह बना। देश में नई परिपाटी शुरू करने वाले इन शब्दों का। मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के रूप में आपके बीच आया हूं। मैं शासक के रूप में नहीं, सेवक के रूप में सरकार लेकर के आया हूं। यह देश उसकी एक नियति है, विश्व कल्याण की नियति है। ये विवेकानंद जी ने कहा था। यह नियति को पूर्ण करने के लिए यह भारत का जन्म हुआ है, यह हिंदुस्तान का जन्म हुआ है। इसकी परिपूर्ति के लिए 125 करोड़ देशवासियों ने तन मन से मिलकर के राष्ट्र के कल्याण के लिए आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री के इन शब्दों ने जाहिर कर दिया कि भावी भारत में नई परंपरा शुरू हो रही है, जिसमें सरकार की भूमिका लोक सेवक की होगी। ऐसा लोक सेवक जिसकी कल्पना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की थी। इन शब्दों ने यह भी साफ कर दिया कि सरकार अपनी सेवा के जरिए लोगों की जिंदगी में सार्थक बदलाव लाने की वजह बनेगी, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होगा, आम लोगों की जिंदगी की कठिनाइयों को दूर करना, दैनंदिन जीवन की परेशानियों से निजात दिलाना। महात्मा गांधी सबसे बड़ी सेवा मानते थे दरिद्र नारायण का आंसू पोंछना। दीनदयाल उपाध्याय भी इसे अपने शब्दों में जाहिर करते थे। वो समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति की जिंदगी में बदलाव लाने को अंत्योदय कहते थे। भारतीय राजनीति की ये दोनों ही हस्तियां प्रधानमंत्री मोदी को प्रेरित करती हैं। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने समाज के आखिरी छोर पर खड़े इंसान की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। करीब 4.5 दशक के सार्वजनिक जीवन ने उनकी इस सोच को मजबूत बनाया है। प्रधानमंत्री जानते हैं कि बिना शिक्षा के समाज में आमूल बदलाव लाना नामुमकिन है। लिहाजा आज भारत सरकार की प्रमुख योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रधानमंत्री मोदी का ये सेवा भाव ही है कि अब ये आंदोलन लोगों की सोच बदलने का जरिया बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी इस संबंध में कहते हैं, 8 मार्च पूरा विश्व महिला दिवस मनाता है। भारत में भी बेटियों को महत्व देने, परिवार और समाज में उनके प्रति जागरूकता बढ़े, संवेदनशीलता बढ़े, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये आंदोलन तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज ये सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं रहा है, ये एक सामाजिक संवेदना का, लोक शिक्षा का अभियान बन गया है। विगत 2 वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम ने आम जनमानस को जोड़ लिया है। देश के प्रत्येक कोने में इस ज्वलंत मुद्दे पर लोगों को सोचने पर मजबूर किया है और बरसों से चली आ रही पुराने रीति रिवाजों के प्रति लोगों की सोच में बदलाव लाया है। प्रधानमंत्री मोदी को पता है कि आधी दुनिया को सशक्त बनाए बिना न तो समाज को बदलने का सपना पूरा हो सकता है, न ही हासिल किया जा सकता है विकास का लक्ष्य। उन्होंने महिलाओं की जिंदगी बदलने में कई योजनाएं न सिर्फ शुरू की, बल्कि उन्हें सफलतापूर्वक लागू भी किया। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक जैसी अपमानजनक परंपरा से मुक्ति दिलाई।
शौचालय क्रांति के जरिए महिलाओं को आजादी मिली। उज्ज्वला योजना के जरिए उन्हें धूल और धुएं से मुक्ति दिलाई। जनधन योजना के जरिए आर्थिक आजादी भी महिलाओं को मिली। इन योजनाओं का ही असर है कि आज जल, थल और नभ हर जगह भारतीय महिलाएं रच रही हैं कामयाबी का नया इतिहास। भारत गांवों का देश है। देश की करीब 68% आबादी गांवों में ही रहती है। प्रधानमंत्री ने गांवों में सिर्फ बिजली ही नहीं पहुंचाई है, बल्कि उनके आमूल चूल बदलाव की कई योजनाएं भी चलाई हैं। गांवों तक पढ़ाई और दवाई पहुंचाई गई है। ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास योजनाओं के जरिए हुनरमंद बनाया जा रहा है। गांव वालों को अब अपने कामों के लिए दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ते। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के जरिए अब गांव तक ही दफ्तर पहुंच गए हैं। देश की सभी पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत की योजना के जरिए गांवों को सड़क, स्कूल और अस्पताल भी लगातार मुहैया कराए जा रहे हैं। खेती और किसानी में भी बदलाव लाने की ओर प्रधानमंत्री सतत प्रयत्नशील हैं। किसानों की उपज को वाजिब दाम दिलाने के लिए जहां कृषि कानून लाए गए हैं, इसके साथ ही किसान सम्मान निधि के तौर पर उन्हें सालाना 6,000 रुपए की सहायता भी दी जा रही है। फसलों को बीमा सुरक्षा कवच भी दिया गया है। पीने के पानी के मोर्चे पर 70 सालों में भी जो नहीं हुआ, प्रधानमंत्री मोदी के निर्देशन में उसे 5 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। हर घर को नल से पानी पहुंचाने का भगीरथ प्रयास जारी है। प्रधानमंत्री का मानना है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के बिना बदलाव की तस्वीर पूरी नहीं हो सकती। यही वजह है सबके स्वास्थ्य के लिए शुरू किया गया स्वस्थ भारत अभियान हो या फिर आयुष्मान भारत योजना के तहत लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना। ये सारी योजनाएं प्रधानमंत्री के सेवा भाव का प्रतीक है। चाहे दिल की कनेक्टिविटी हो या फिर रेल या सड़क कनेक्टिविटी, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों तक ये ठीक से पहुंच नहीं पाई है। प्रधानमंत्री जानते हैं कि जब तक पूर्वोत्तर के दिलों को देश के दूसरे हिस्से से नहीं जोड़ा गया, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा नहीं दिया गया, तो संतुलित विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए अष्टलक्ष्मी योजना के तहत पूर्वोत्तर के हर राज्य की राजधानी को रेल से जोड़ा जा रहा है, ताकि वहां की विविध रंगी संस्कृति को मिल सके नया आयाम। सेवा और समर्पण के 20 वर्षों में पहले गुजरात ने जहां कामयाबियों का नया इतिहास रचा, वहीं 7 वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव की कई कहानियां लिखी जा रही हैं। सद्भावना मिशन हो या फिर मेक इन इंडिया या फिर योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाना, स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देना या फिर दूसरी योजनाएं, सबका एक ही मकसद है, दुनिया को बताना कि भारत एक है, श्रेष्ठ है, न सिर्फ श्रेष्ठ है बल्कि विश्व गुरु भी है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। श्रोताओं, ये आप सुन रहे थे आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम। श्रोताओं, कोरोना के संक्रमण के मामलों में कमी देखने को मिल रही है, पर खतरा अभी टला नहीं है। सभी से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के एहतियाती उपायों का पालन करें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।